आज क्या करना है? बुद्धिज्म करना है। बेटा कल वैदिक काल हो चुका था, कल वैदिक काल कंप्लीट हो चुका था। आपने वीडियो देख, आपने क्लास नहीं लगाई कल। अब बोल रहा है सर का मैंने वैदिक काल की क्लास नहीं लगाई, पूरा हो गया था, नहीं हुआ था। पीडीएफ तुम्हें देखो भाई, जब क्लास लगाया करो यार टाइम पे अपनी। एक तो आप लोगों को फ्री बैच दे रहे हैं ऑनलाइन में, ऊपर से क्लास टाइम पे नहीं लगाओगे। पढ़ना शुरू करो यार, समझ आया? तो चले चल शुरू करते हैं बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। माना जाता है कि वो क्या थे, उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, अपने संसार को, मतलब अपने जीवन के सभी इंसानों को त्याग दिया उन्होंने, जो भी उनके रिश्तेदार थे, नाते थे, सब छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पत्नी, अपने पुत्र, ठीक है, अपने माँ बाप, सबको त्याग त्याग कर वो कहाँ चले गए? संन्यास पर चले गए। संन्यास मतलब कि एक तरह से वो भ्रमण करने चले गए, कह सकते हो आप लोग, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए, ये भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जब उन्होंने घर त्यागा तभी वो भगवान बन पाए, भगवान गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है, तो हमें गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो चले शुरू करें। देखिए महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईस्वी के आसपास हुआ था। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था उनका 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। कौन सी जगह पे होता है? लुम्बिनी शहर, आज के नेपाल की सीमा के जो पास में है वहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी शहर, लुम्बिनी शहर। ठीक है, लुम्बिनी में जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, शुद्धोधन। ठीक है, उनका पापा का क्या नाम था? पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, वो शाक्य कुल के राजा थे। कहा कौन से कुल के राजा थे? शाक्य कुल के। नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? पिता शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, और कौन से कुल के राजा थे? शाक्य कुल के, शाक्य कुल के राजा थे। शाक्य कुल के वो राजा थे। माता का नाम था माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, ये देवदेव की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? देवदेव, देवदेव की राजकुमारी। हालांकि ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछता, बस माता का नाम क्या था, पिता का क्या नाम था, इतना कुछ पूछता है। देखिए कहा जाता है कि माया देवी ने एक सपना देखा था। महादेवी ने क्या देखा था? एक सपना देखा था। पीडीएफ में ध्यान दो, क्या कर रहे हो तुम? आपको बोला था मैंने मोबाइल ले लेने हैं सबसे, कल से मोबाइल सबके होने चाहिए, वहाँ पर जमा करा के फिर बैठा करो। सारी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं, देख ले। चलो शुरू करते हैं आगे। गाया तो महादेवी ने एक सपना देखा था कि एक श्वेत हाथी यानी कि सफ़ेद हाथी, उनके सफ़ेद हाथी अपने सूंड के अंदर क्या लेकर जा रहा है? कमल लेकर आया है। ठीक है, कमल लेकर उनकी कोख में छोड़ देता है। ठीक है, उनके गर्भ में प्रवेश करता है। माना जाता है कि इसका अर्थ उन्होंने निकाला, इसका अर्थ उन्होंने निकाला कि जो मुझे पुत्र होगा या बालक होगा वो क्या होगा? असाधारण बालक होगा। क्या होगा? असाधारण बालक होगा। ठीक है, जन्म के 7 दिन यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। कितने दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया? 7 दिन बाद। बुद्ध के जन्म के, ठीक है, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, के 7 दिन बाद
माता का देहांत। ठीक है, माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। ठीक है किसने किया था? मौसी ने किया था, जिसका नाम महागौतमी था, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। गौतमी ने क्या किया था? उनका जन्म मतलब कि उनका पालन पोषण किया था। और बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? बचपन का नाम उनके सिद्धार्थ था। क्या नाम था उनके बचपन का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। ठीक है, अब एक जन्म से ही जब उनका जन्म हुआ तो एक ऋषि आए जिनका नाम असित था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक ऋषि आए जिनका नाम असित था। उन्होंने क्या कहा? राजन, या आपका पुत्र या तो एक सर्वश्रेष्ठ राजा बनेगा या फिर एक सबसे त्यागप्रिय तपस्वी बनेगा। क्या बनेगा? महान तपस्वी बनेगा। इससे सुद्धोधन को क्या हुआ? अब राजा है उसका बाप, तो वो तो चाहता था भी मेरा बेटा राज करे, राज्य को चलाए आगे। ठीक है, लेकिन इसलिए वो डर गए थे कि कहीं ये तपस्वी ना बन जाए। इसलिए उन्होंने उसको, जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे, उनको बहुत ज़्यादा क्या किया? सुख सुविधाएं दे दी, उनको सुख सुविधाओं की आदत डाल दी। जैसे जैसे उनका बड़े होते गए, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ठीक है, उनकी शादी कर दी गई। क्या कर दी गई? शादी कर दी गई। जैसे ही वो बड़े हुए उनकी क्या कर दी गई? शादी। और किससे की गई? किससे की गई? यशोधरा से की गई। किससे शादी की गई उनकी? यशोधरा से की गई। यशोधरा से शादी होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था, ये तो पत्नी थी उनकी, ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र का नाम क्या रखा उन्होंने? राहुल रखा, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ बंधन है। ठीक है, जिसका अर्थ बंधन है। ठीक है, लेकिन यहाँ से बेटा विडंबना देखो क्या थी। विडंबना देखो क्या थी? जिस पुत्र के जिस पुत्र के नाम का अर्थ बंधन हो, उसी पुत्र के जन्म के समय गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया। घर मतलब सब कुछ त्याग दिया अपना। ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने? सब कुछ त्याग दिया। बंधनों को छोड़कर, रिश्ते नातों को छोड़कर उन्होंने मुक्ति का राह चुन लिया। ठीक है, माना जाता है वो एक दिन, इसका कारण क्या माना जाता है? इसका कारण ये माना जाता है भी एक दिन वो महल से बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे। क्या देखे? 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति। पहला दृश्य क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति। इससे उनको क्या पता चला? इससे उनको पता चला कि जवानी हमेशा के लिए नहीं होती, एक ना एक दिन ये ढल जानी है। ठीक है, दूसरा उनको दिखाई दिया एक बीमार व्यक्ति। जिससे यह पता चला, उनको यह देखा गया कि हमेशा के लिए स्वास्थ्य भी सही नहीं रहने वाला। ठीक है, एक मृत व्यक्ति देखा। एक मृत व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति देखा। ठीक है, क्या देखा? एक मृत व्यक्ति देखा, जिससे उनको लगा भी मृत्यु सबको आनी है, सबको मरना ही है एक दिन। ठीक है, और कभी किसी की मौत रुकी नहीं है, ये बात उनको समझ आ गई इससे। तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा। एक सन्यासी देखा। ये 4 दृश्य माने जाते हैं भी जिन्होंने इनके जीवन को बदल दिया। एक सन्यासी देखा। ठीक है, सन्यासी क्या से उनको क्या पता चला? एक शांत चेहरा पता चला। शांत चेहरा, एकदम बिल्कुल शांत, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी तपस्या में भंग है, मतलब कि अपनी तपस्या में मौन है, सब कुछ ध्यान दे रहा है अच्छे से। ठीक है, स्थिर मन लेकर बैठा हुआ है, किसी से इधर भी नहीं भटक रहा, उधर भी नहीं भटक रहा। पंछी आए जा रहे हैं, उसके पास में जानवर आए जा रहे हैं। ठीक है, लोग बातें करते जा रहे हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने ध्यान में बैठा है। ठीक है, तो इन 4 दृश्यों ने गौतम बुद्ध के जीवन को बदल दिया। क्या कर दिया? गौतम बुद्ध के जीवन को बदल दिया। ठीक है, ठीक है, इस जीवन के उन्होंने क्या कहा? इस जीवन के जो भव्यता है, असल में वो भ्रम है। ठीक है, वास्तविक में अपने अंदर ही शांति छिपी है, लेकिन हम बाहर ढूंढते फिरते हैं।
दरअसल अपने अंदर ही अपने मन को शांत कर लीजिए, आपका सब कुछ, आपके आसपास की शांति अपने आप बन जाएगी। आप अपने मन को शांत कर लीजिए, ठीक है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया वो दुनिया पे राज करता है, ठीक है। आगे चले। रात के तीसरे पहर में ही वो घर से निकल गए, घर से चले गए। सबसे रात को जाते वक्त उन्होंने सिर्फ अपने पुत्र और अपनी पत्नी को देखा। उसके बाद वो अपना घोड़ा कंठक लेकर निकल गए। कंठक उनके घोड़े का नाम था, वो लेकर निकल गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ था, सोचो यार इस बात के बारे में, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ था उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया, सत्य की खोज में भाग गया। आप लोग जा सकते हो? नहीं जा पाओगे, ठीक है। क्यों सर आप छोड़ रहे हो? मैं यहाँ तो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हो? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? उनको बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं है, जो हर किसी को दिया जाए वो प्यार नहीं होता, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। फिर वो राजगृह पहुँचे, जहाँ उन्होंने राजा बिम्बिसार के जहाँ पर उनको बिम्बिसार ने आमंत्रित किया था, ठीक है। उन्होंने सत्ता की नहीं, उन्होंने शांति की मांग की थी। वहाँ पर जाकर क्या किया था? शांति की मांग की थी। फिर वो पहुँचे उर्वेला। फिर वो कहाँ पहुँचे? फिर वो गए उर्वेला। राजगृह से सबसे पहले कहाँ गए थे? वो राजगृह। राजगृह के बाद वो कहाँ गए? उरुवेला में गए। कहाँ पर गए? उरुवेला। कहाँ गए वो? उरुवेला। उसके बाद वो कहाँ गए? उरुवेला। उरुवेला उन्होंने 12 साल तपस्या की। कितने साल तपस्या की? 12 साल तपस्या की। उरुवेला जाकर उन्होंने क्या की? 5 साधुओं के साथ कठोर तपस्या की। काफ़ी दिन तक अन्न और जल को त्याग दिया। अतः उन्हें एहसास हुआ कि उनको अति तपस्या से भी अति तपस्या भी क्या देती है? दुख देती है। जैसे अति भोग आप लोगों के पेट में दर्द कर देता है, वैसे ही क्या कर देती है? अधिक तपस्या आप लोगों को क्या कर देती है? दुख दे देती है, ठीक है। और सब उन्होंने ज्ञान का मध्यम मार्ग ही बताया है। अब उन्होंने बताया कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको मध्यम मार्ग अपनाना होगा, ठीक है। और वो फिर बोध गया गए। फिर बोध गया के नीचे, पीपल के नीचे, यानी कि उर्वेला को ही बोध गया बोलते हैं, बोध गया। वहीं पर उनको पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे पूर्णिमा के दिन उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, किस दिन हुई? पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात को उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उनको क्या चीज हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने दिन बाद हुई? 49 दिनों की तपस्या के बाद। 49 दिनों की तपस्या के बाद इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहुँचे वो सारनाथ, जहाँ उनके 5 पूर्व साथी थे, यानी कि जहाँ उनके पहले 5 साथी रहते थे, ठीक है। वही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया? सारनाथ में। सारनाथ में क्या दिया उन्होंने? पहला उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया? सारनाथ के अंदर दिया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया धर्म प्रवर्तन चक्र। क्या दिया गया? धर्म प्रवर्तन चक्र। नाम क्या दिया? धर्म प्रवर्तन चक्र, इसको नाम दिया गया।
धर्म परिवर्तन चक्र इसको नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने बताया मैं ना कोई ईश्वर हूँ ना कोई देवता। गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि ना मैं कोई ईश्वर हूँ ना मैं कोई देवता हूँ। ठीक है, मैं बस एक जागा हुआ व्यक्ति हूँ। ठीक है, और तुम भी जाग सकते हो अगर तुम अपने भीतर के ज्ञान को प्राप्त कर लो। ठीक है, ये बात किसने बताई? गौतम बुद्ध ने बताई। ठीक है, उन्होंने 4 सत्य के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया? 4 सत्य के बारे में बताया। 4 सत्य कौन कौन से? उन्होंने बताया जीवन में दुख है, जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इंसान की इच्छा है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का अंत भी है। अगर आप अपनी इच्छा का अंत कर दो, अपनी इच्छा को मार दो, तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। ये बात किसने कही? गौतम बुद्ध ने कही। और उन्होंने दुख की समाप्ति का मार्ग बताया है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया है? अष्टांगिक मार्ग बताया है। किसके लिए? दुख को दूर करने के लिए। देखो, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है और उस दुख का कारण इच्छा है। ठीक है, जो इंसान अपनी इच्छा को मार लेता है वो इंसान दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मुक्त प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक मार्ग को बताया जिसको बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। ठीक है, संसार का दुख हर इच्छा से उपेजित होता है। ठीक है, इच्छा का अंत ही उसका निवारण है। ठीक है, उन्होंने एक बुद्ध संघ बनाया। क्या बनाया? एक बौद्ध संघ, एक ऐसा गठन जो पूरे भारत में उनके विचारों को, पूरे एशिया के अंदर उनके विचारों को फैला सके। ठीक है, उनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? एक तो आनंद था, दूसरा सारीपुत्र था, तीसरा मोदल्यानंदन था। ठीक है, महाकश्यप था, उपासक और उपासिका। ठीक है, पहला जो शिष्य था, प्रमुख शिष्य कौन कौन थे इनके? प्रमुख शिष्य था पहला आनंद। ठीक है, जो आनंद, सारीपुत्र, मदोदलायन। ठीक है, मदोदलायन। ठीक है, और महाकश्यप और उपासक और उपासिका। ये क्या थे? इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, ये क्या थे? इनके प्रमुख शिष्य थे। और बाद में राजा बिंबिसार इनके शिष्य बने। बिंबिसार और अशोक इनके शिष्य बने, जिन्होंने इनके विचारों को पूरे मध्य एशिया तक पहुंचाया, पूरे एशिया में पहुंचाया। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में पहुंचे। ये 80 वर्ष की आयु के समय अपने कहाँ पर पहुंचे? कुशीनगर में पहुंचे। 80 वर्ष की आयु में कहाँ पहुंचे? कुशीनगर पहुंचे। वहां पर इन्होंने क्या किया? वहां पर इन्होंने अपना आखिरी समय व्यतीत किया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और कहा कि अपदीपो भव। उनके आखिरी शब्द जो थे, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये बात उन्होंने कही थी। बुद्ध ने वही मानवता की विवेक में बसते हैं। ठीक है, बुद्ध मिट्टी में नहीं, बुद्ध मानव के विवेक में बसते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा क्रोध को प्रेम से जीतो। उन्होंने क्या कहा? क्रोध को यानी कि गुस्से को प्रेम से जीतो, असत्य को सत्य से और अंधकार को ज्ञान से। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना। ठीक है, एक बात याद रखना, सत्य की खोज करो, असत्य में मत भागो। सत्य की खोज करो, अपने भीतर भगवान को जगाओ, अपने भीतर भगवान को जगाओ। आप लोगों को मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को खोजने के लिए इंसान को मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, भगवान इंसान के भीतर बसता है।
भगवान इंसान के भीतर बसता है। उसको पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए आपको किसी मूर्ति और किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अपने अंदर झांक के देखना है। जिस दिन आपने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, जिस दिन आप अपने आप को सबसे ज़्यादा समय देने लग गए, तो समझो आपने भगवान की प्राप्ति कर ली। ठीक है, घर में बैठकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बेशक आप अपने मन पर काबू करो, आप अपने अंदर झांक कर देखो, आपके अंदर ही भगवान छिपे बैठे हैं। ठीक है, समझ आया? तो दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, अंतिम सांस ली। ठीक है, और जब उनका देहांत हुआ, जब वो पूरे हुए, उनका देहांत हुआ, तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण। ठीक है, उनको बोला गया महापरिनिर्वाण बोला गया। ठीक है, समझे? कोई डाउट किसी को इसमें? तो इस सब से आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाता है। देखो बेटा, गौतम बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं? आपको हमेशा अहिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको चुपचाप कर खड़े होकर सुन लो, बस। पलट कर वार दिया तो आप भी उसी जैसे बन जाओगे, आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, 2-4 साल वेट करो, जब आप आओगे लेफ्टिनेंट बनकर, वर्दी डालकर, यूनिफॉर्म डालकर, तब उसके सामने जाना, हाँ भाई क्या बात है, क्या बात है? बोलेगा कुछ नहीं भाई, ठीक है, बन गया तुम जो बनना चाहता था। तो भले ही किसी को माफ़ कर दो, लेकिन भूलना नहीं है। भूले तो मतलब तो आप गए। ठीक है, भूलना नहीं है। जिसने जख्म दिए हैं, थोड़ा वक्त दो मुझे, तुम्हें हम इतना जख्म गहरा देंगे कि तुम्हारे साथ पुश्तें याद रखेगी। मन में सोच के बोला करो बस। ठीक है, अपने मन पर काबू करो। दुनिया क्या कर रही है कोई मतलब नहीं, अपने ऊपर मतलब रखो बस। ठीक है, ऑनलाइन वालों को सभी को समझ आया? ये PDF सभी को मिल जाएगी, सभी बच्चों को मिल भी गई होगी। बौद्ध धर्म की तो सबको मिल चुकी होगी। ऑनलाइन वालों को भी आज अपलोड कर दी जाएगी, ऑनलाइन वालों को आज अपलोड कर दी जाएगी, आप लोगों को दे गई है। जो बच्चा लेना चाहता है PDF, जो जाकर ले सकता है, सर बैठे हैं, उनसे PDF ले सकते हो आप जाकर। ठीक है।